चलिए, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और अपने इस चैनल के ऊपर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में सभी को स्वागत है। देखिए, हमारा जो लेक्चर चल रहा था उस लेक्चर के अंदर जहाँ से हमने क्लास को स्टॉप किया था वहीं से हम उसको रेडी करते हैं, चालू करते हैं उसको, कि जहाँ से पिछली क्लास में आप लोगों को मर्क्यूरिक लो प्रेशर लैंप कंप्लीट करवा दिया था। और आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे इससे आगे वाला जो टॉपिक्स है, यानी कि हाई प्रेशर मर्क्यूरिक वेपर लैंप। ठीक है, तो देखिए, जो पिछली क्लास में हमने प्रदीप्ति की जो 7 या 8 क्लास हमने कंप्लीट कर ली है, उन क्लासों में जहां तक है हमने पूरा अच्छी तरीके से डिटेल से हमने आप लोगों को पढ़ाया और अच्छी तरीके से देखा है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप लोग बिल्कुल उसको पढ़िए, समझिए, और फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है दूसरे दिन आके बूझिए। ठीक है, लेकिन पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पेपर इतना इजी आने वाला नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो कि हम भाई रोजाना रेगुलर आ रहे हैं तो आप लोग क्लियर हो जाएगा, लेकिन तो उसके साथ साथ आप लोगों को थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने पिछले पेपर में देखा था तो पेपर ऐसा था कि आप लोग उसको देख के अनदेखी कर सकते हो, क्योंकि पेपर की जो लैंग्वेज होती है वो निम्मी पैटर्न के ऊपर होती है। ठीक है ना, जो चीजें आप लोगों को पढ़ाई जा रही है लेकिन संबंधित तो उसी से है, लेकिन उसके केवल एक लैंग्वेज का फर्क होगा और लैंग्वेज को आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, इसी वजह से आप लोगों को निम्मी पैटर्न के आधार पर अगर हम बातें करते हैं तो निम्मी के साथ साथ जो इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं उन इंग्लिश के वर्डों को भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। जैसे मान लिया कि कैपेसिटर होता है जिसको हम सांधारित्र बोलते हैं, सांधारित्र एक हो गया निम्मी पैटर्न का, और लेकिन हम बात करते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको कैपेसिटर बोलते हैं ना, और सांधारित्र क्या बोलते हैं, इसको निम्मी पैटर्न भी बोलते हैं। तो ये चीजें हैं, जैसे अपने उसको अपने जनरली भाषा में अपन को क्या बोल देते हैं, उसको सेल बोल देते हैं ना, तो वो चीजें नहीं होगी यहाँ पे, वो चीजें उसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, लेकिन अपने भी उसी हिसाब से अपन को चलना है, समझ रहे बात को। लेकिन आज जो अपना जो टॉपिक चल रहा है प्रदीप्ति का, प्रदीप्ति में से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो चाहे ITI के एग्जाम हो। ठीक है, टेक्निकल से संबंधित किसी भी प्रकार का एग्जाम होता है उसके अंदर सभी पेपरों के अंदर आप लोगों को प्रदीप्ति चैप्टर में से क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रदीप्ति चैप्टर एक ऐसा है जो इसके ऊपर जो फॉर्मूले हैं, मात्रक हैं, वो सबसे ज्यादा है, परिभाषाएं ज्यादा है। चैप्टर लंबा है, इसी वजह से सबसे ज्यादा परिभाषा इसके अंदर है और इसका मात्रक भी सबसे ज्यादा इस चैप्टर में है। इस वजह से छोटी छोटी चीजें हैं वो इसी चैप्टर के अंदर है, लेकिन वो चीजों को समझ नहीं पाते हैं तो वो चीजें क्या होती है, वापस उसको हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको रेगुलरिटी बनानी है पढ़ाई में और आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत करिए। ठीक है, पेपर आराम से निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अगर लोग आप जैसे थ्योरी के साथ साथ हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव भी अगर कर लेते हैं तो भी वो ठीक रहेगा। इसे प्रत्येक चैप्टर वाइज हम आप लोगों को एक MCQ क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, शायद उसकी 3 क्लास आ गई है, लेकिन आज उसकी 4थी क्लास आएगी। ठीक है ना, क्योंकि कल क्लास नहीं आ पाई थी क्योंकि वो क्वेश्चन कुछ रह गए थे, तो इस वजह से तैयार नहीं हो पाए थे, तो आज उसकी क्लास प्रॉपर तरीके से आप लोगों को देखने को मिल सकती है शाम को। ठीक है, तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और फटाफट इस अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलते हैं हम क्लास की और तो आज का जो टॉपिक्स रहेगा हमारा, टॉपिक्स लिखिए, टॉपिक्स है हमारा हाई प्रेशर मर्क्यूरिक वेपर लैंप। ठीक है, यानी कि जो लो प्रेशर मर्क्यूरिक वेपर लैंप हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है और इस क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं हाई प्रेशर मर्क्यूरिक वेपर लैंप। जैसी संरचना हमारे पास लो प्रेशर की थी उसी प्रकार से हाई प्रेशर मर्क्यूरिक वेपर लैंप की होती है। ठीक है, लेकिन इसकी मुख्य विशेषताएं कुछ अलग होती हैं। इसका जो उपयोग कहाँ अलग करते हैं, ठीक है, उसका प्रकाश ल्यूमन अलग होता है। ठीक है, उसकी दक्षता अलग होती है, तो इस लैंप की भी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं हम इसको, हम इसकी जो डिटेल से इस चीज के बारे में हम नोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए
ठीक है भाई, जो चीजें हमने हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप में पढ़ रहे हैं उसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। जहां से क्वेश्चन बनता है वहां से हम उसको अंडरलाइन करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में जहां पे पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो कहां से पेपर आप लोगों को देखने को मिल सकता है, वहां से हमारे को उसको अंडरलाइन करना है ताकि हम आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात हम करते हैं हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप की। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप का संक्षिप्त नाम क्या है, HPMV, जिसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप। ठीक है भाई, यानी कि इसका जो शॉर्ट नाम क्या है, HPMV, यानी कि हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप इसका दूसरा नाम है, यानी शॉर्ट नाम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यह लैंप सामान्यतः उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर पर कार्य करता है। ध्यान रखना, जो हाई प्रेशर जहां नाम आ रहा है तो वो कैसे काम करेगा, हाई प्रेशर से ही काम करेगा, यानी कि उच्च दाब के साथ ही कार्य करने वाला होता है। इसी प्रकार से साधारणतः सभी प्रकार के डिस्चार्ज लैंप कांच के बने पारदर्शी ट्यूब में या बल्ब में होते हैं। जैसे सभी प्रकार का जो डिस्चार्ज लैंप होता है, ये कौन सा है, डिस्चार्ज तो है, गैस डिस्चार्ज लैंपों की हम बात कर रहे हैं, तो उसी में हम बात यहाँ पे करते हैं। डिस्चार्ज लैंप होते हैं वो कांच के बने या पारदर्शी ट्यूब के अंदर, बल्ब के अंदर कार्य करते हैं, यानी कि जो प्रकाश होता है वो प्रकाश पारदर्शी हो, यानी कि जो फिलामेंट से जो विद्युत धारा देने के बाद वो क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है, गति करवा रहा है। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से टक्कर खा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, वहां पे प्रकाश उत्पन्न हो रहा है और वो प्रकाश एक पारदर्शी बल्ब के रूप में कार्य करता है। ये प्रकाश यानी कि वो बल्ब से या कौन से हमारे पास जो कांच का जो होता है या ट्यूब होती है वो अपने जगह से दूसरे जगह पर क्या करते हैं, उस प्रकाश को ट्रांसफर कर सके। ठीक है, या प्रकाश उत्पन्न कर सके, उसे हम बोलते हैं पारदर्शी, यानी कि आर पार उसको देखना। ठीक है भाई, इसी प्रकार से सभी लैंप में निर्वात बाहरी नली में तथा अंदर की एक अन्य नली में डिस्चार्ज या विसर्जन होता है। जैसे मान लिया कि कोई भी लैंप हमारे पास है, उस लैंप के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, निर्वात लैंप भरी जाती है। ठीक है, और निर्वात लैंप के अंदर अगर जैसे बात हम करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है और बाहर क्या होता है, बाहरी नली में और अंदर की एक अन्य नली में गैस डिस्चार्ज होता है। जैसे हम बात करते हैं कि लैंप की जो आयु होती है लगभग, जैसे किसी की 800 से 850 होती है, 750 से 850 होती है, वो कार्य घंटा जिससे हम बात कर रहे हैं ना, तो उसी प्रकार से जैसे गैस होता है, गैस का भी एक टाइमिंग होता है ना, और जैसे बल्ब के अंदर गैस खत्म हो जाती है तो उसका कार्यकारी घंटा क्या हो गया, खत्म हो गया, और उस खत्म होने के बाद में लैंप प्रकाशित नहीं होगा और बल्ब जलता भी नहीं है और बल्ब क्या हो जाता है, वहां से खराब हो जाता है। तो वो चीजें यहाँ पे है कि निर्वात बाहरी नली में तथा अंदर की एक अन्य नली में डिस्चार्ज और विसर्जन होता है, यानी गैस के अंदर ही क्या होता है, बल्ब में विसर्जन होता है, यानी कि गैस जब बाहर निकल जाती है तो लैंप कार्य करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। तब उस कंडीशन में क्या कर देते हैं कि बल्ब क्या हो गया, खराब हो गया, कर देते हैं ना, तो उसके अंदर गैस का जो है वो क्या हो गया, विसर्जन हो गया, यानी गैस डिस्चार्ज हो गई है। इस वजह से उस बल्ब का कार्यकारी घंटा खत्म हो गया है, इस वजह से हम उसका क्या कह सकते हैं, विसर्जन के रूप में कार्य करता है। उसी प्रकार से आंतरिक नली में पारा और आर्गन गैस भरी होती है। जो अंदर की जो गैस होती है उसके अंदर जैसे हम निर्वात बात कर रहे हैं तो उसमें पारा, मर्क्यूरिक और आर्गन गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बात यहाँ पे करते हैं कि दोनों चीजें पारा और आर्गन गैस भरी होती है। ये लैंप निम्न प्रकार के होते हैं, जो पारा और जो आर्गन जो गैस होती है ना, वो मुख्यतः निम्न प्रकार के लैंप होते हैं, जिसमें हमारे पास मरकरी आर्गन होता है, मरकरी आर्गन टंगस्टन होता है। ठीक है, और मरकरी वेपर लैंप होता है ना, जैसे टंगस्टन फिलामेंट होता है उसके अंदर हमारे पास मरकरी आर्गन होता है। सड़क रोड लाइट होती है, वहां पे इसका प्रयोग करते हैं ना, और जो रोड लाइट होती है उसके अंदर प्रकाश किस प्रकार का रंग देता है, पीला रंग देता है? पीला देता है क्या, और कितना टाइमिंग लेता है वो स्टार्ट होने में, 10 से 15 मिनट लेता है ना। इसी प्रकार से हम बात यहाँ पे करते हैं आर्गनों वाली। इसका उपयोग सड़क प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग प्रकाश व्यवस्था इत्यादि में किया जाता है। जैसे हमारे पास रोड लाइट होती है, उस रोड लाइट में भी इस बल्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमारे पास हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप होता है। ठीक है, ये लैंप जो बने हुए होते हैं अलग अलग वाट क्षमता के होते हैं, समझ रहे बात को। देखिए यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि 80 वाट का भी हो सकता है, 125 वाट का भी हो सकता है, 150 वाट का भी हो सकता है, 250 का भी हो सकता है, 400 का भी हो सकता है, और 1000 वाट की क्षमता तक भी क्या कर सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो हम बल्ब बना रहे हैं 100 वाट का बनाया,
200 वाट का बनाया और उसके बाद में क्या कर दिया, बल्ब बनाना बंद कर दिया। होता है ना ऐसी चीजें। लेकिन ये चीजें होती है जो हमारे पास हाई यानी कि HPMV होता है, जो हमारे पास अलग अलग क्षमता में बनाए जाते हैं। ठीक है, और कितनी क्षमता तक बनाए जाते हैं, 1000 वाट तक की क्षमता तक बनाए जाते हैं। और इस लैंप की जो दक्षता होती है वो 35 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। जो प्रत्येक जो लैंप हमने पढ़ाया है उनकी सबकी जो ल्यूमेन दक्षता होती है वो सबकी अलग अलग होती है ना। तो प्रत्येक लैंप की आपको दक्षता याद रखनी है। क्वेश्चन क्वेश्चन में से भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, और इसकी इकाई याद रखना है कि ये जो दक्षता होती है किसमें मापी जाती है, ल्यूमेन प्रति वाट में। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि उसकी दक्षता कितनी होती है। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, प्रकाश सड़क प्रकाश व्यवस्था में और पार्किंग प्रकाश व्यवस्था में। 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से मिल सकता है, इसका दूसरा नाम क्या है, हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप का दूसरा नाम क्या है, जो HPMV होता है। ठीक है भाई, तो ये चीजें आप लोगों को 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। कौन से में, हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप में। ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, क्योंकि जो हमारे पास हम बात यहाँ पे कर रहे थे गैस डिस्चार्ज लैंप पे, जो हमारे पास सोडियम और मर्करी की बात कर रहे थे, और अब हम तीसरे लैंप की हम बात करेंगे। यहाँ पे तीसरा लैंप हमारे पास आएगा नियॉन लैंप, नियॉन लैंप। ठीक है, और नियॉन जो लैंप होता है वो भी इसी प्रकार से काम करेगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी ज्यादा डिटेल से है नहीं। उसकी मुख्य जो विशेषताएं होती है वो चीज आप लोगों को नोट करनी है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई, तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए नियॉन लैंप। ठीक है, तो चलिए बात हम करते हैं यहाँ पे नियॉन लैंप की। ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी प्रकार से आप लोगों को जो ITI के जो संबंधित जो सूचनाएं होती है आप लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे नियॉन लैंप की। ठीक है, इसकी बात करते हैं हमें पे नियॉन लैंप की। नियॉन लैंप, ठीक है, नियॉन लैंप में टॉपिक्स डालिए। ठीक है भाई, बात हम यहाँ पे कर रहे थे मर्क्यूरी वेपर लैंप हमारा कंप्लीट होगा, जिसमें लो प्रेशर और हाई प्रेशर, और उसके बाद जो तीसरा टॉपिक था हमारे पास नियॉन लैंप। और ये चीज आप लोगों को पता है नियॉन लैंप कहाँ पे यूज करते हैं हम, जैसे हमारे पास नियॉन टेस्टर होता है ना, वहाँ पे नियॉन जो टेस्टर के अंदर जो बल्ब जलता है उसके अंदर नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है। और कितने वोल्टेज तक करते हैं, 500 वोल्ट तक करते हैं नियॉन टेस्टर का, फेज टेस्टर जिसको हम बोलते हैं ना, उसी प्रकार से नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो नियॉन लैंप होता क्या है, किस प्रकार से, कितने जो मीटर की लंबाई की होता है वो कितने कौन सी किस प्रकार से काम करता है, कितने वोल्टेज तक कार्य करता है। तो इस चीज को देखिए यहाँ पे कि नियॉन लैंप, इसमें 1 मीटर से 5 मीटर की जो लंबी और 10 mm से 20 mm व्यास वाली कांच की एक नली का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना कि 1 मीटर से 5 मीटर की जो लंबी नली होती है उसमें 10 mm से 20 mm व्यास वाली कांच की नली का प्रयोग किया जाता है। नली में नियॉन तथा निष्क्रिय गैस का मिश्रण भरा होता है। जो नियॉन जो लैंप होता है उसके अंदर नियॉन तथा निष्क्रिय गैस का मिश्रण किया जाता है। उसी प्रकार से नली में इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिनको बाह्य सप्लाई से जोड़ा जाता है। जैसे इलेक्ट्रोड्स जो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव जिसको हम बोलते हैं फेज और न्यूट्रल बोलते हैं ना, उसी प्रकार से जो बाहर का जो इलेक्ट्रोड होता है, जैसे अपने फेज टेस्ट को यूज करते हैं तो बाहर का इलेक्ट्रोड से उसका जो बिट है ना, जो स्टील का बना हुआ होता है, उसी का हम उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और फेज में लगाते हैं तो वो क्या करता है, उसके अंदर क्या होता है, लैंप जलता है। कौन सा लैंप होता है उसके अंदर, नियॉन लैंप ही होता है। ठीक है भाई, इसी प्रकार से हम बात यहाँ पे करते हैं जब इलेक्ट्रोड के मध्य में 110 वोल्ट की प्रतिवर्ती धारा सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो नियॉन गैस आयनीकृत हो जाती है। जब उस लैंप को अंदर जब 110 वोल्ट प्रभावित की जाती है सप्लाई, तब उसके अंदर जो नियॉन जो लैंप होता है वो क्या करने लग जाता है, उसकी गैस में आयनीकृत हो जाता है। और जैसे आयनीकृत होगा, बातें नहीं भाई, जैसे आयनीकृत होगा और वो क्या करने लग जाता है, लाल गुलाबी रंग
प्रकाश उत्पन्न करने लग जाता है। जैसे मान लिया कि हमारे पास नियोन लैंप है, इसलिए नियोन लैंप को हम क्या कर रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई दी है, और जैसे प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई देने के बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे वो संयोजित करने के बाद में जो नियोन जो लैंप होता है, नियोन लैंप के अंदर जो गैस होती है, कौन सी गैस होती है, जो नियोन और निष्क्रिय गैस भरी होती है, वो गैस का क्या होता है, आयनीकृत होने लग जाता है। और जैसे आयनीकृत होगा वैसे ही क्या होगा, वहां पे वो प्रकाश उत्सर्जित करने लग जाता है। वो प्रकाश कैसा होता है, लाल और गुलाबी प्रकाश उत्पन्न करने लग जाता है। ठीक है भाई, इसी प्रकार से यह प्रकाश काफी कम देता है, यानी ये जो लैंप होता है बहुत ही कम प्रकाश देता है। जैसे आप लोगों ने नियोन टेस्ट के अंदर देखा है तो प्रकाश कितना देता है, बहुत ही कम देता है, काफी कम देता है ये चीज। ठीक है, कोई प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ऐसा कोई बल्ब जलाने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हम। ठीक है, एक इंडिकेटर के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। जबकि नियोन साइन ट्यूब में प्रचालन के लिए 900 से 1000 वोल्ट 900 से 1000 वोल्ट प्रति मीटर होना चाहिए। जैसे मान लिया कि अगर नियोन साइन ट्यूब होती है, ये तो ओनली प्रकाश कम उत्पन्न करती है जो बल्ब होता है, लेकिन ये नियोन ट्यूब की बात कर रहा है ना, वो 900 से 1000 वोल्ट प्रति मीटर होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे 1 से 5 मीटर हम यूज कर रहे हैं 10 mm से और 20 mm का व्यास कर रहे हैं, जैसे 5 मीटर लंबे ट्यूब के लिए 5000 वोल्ट तक की सप्लाई की आवश्यकता होती है। समझ रहे बात को, 5 मीटर लंबे ट्यूब के लिए 5000 वोल्ट की सप्लाई की आवश्यकता होती है, जिसके लिए एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता होती है। जब इतने बड़े ट्यूब होती है 5 मीटर की, यानी 5 मीटर का मतलब 15 फीट के लगभग हो रही है, उसके अंदर 5000 वोल्ट की आवश्यकता हो रही है, तो हमारे पास एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता होती है। ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारे पास स्टेप डाउन और एक होता है स्टेप अप। समझ रहे हो, ये तो वोल्टेज के मान को बढ़ाने का काम करता है और ये वोल्टेज के मान को घटाने का काम करता है। जैसे मान लें 5000 वोल्टेज कर रहा है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की ही आवश्यकता होगी। ठीक है, और इसका जो कार्यकारी जो लगभग आयु होती है वो 10,000 घंटे होती है। कौन से लैंप की, नियोन लैंप की। ठीक है, कितने घंटे होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई। ठीक है, इनकी जो दक्षता होती है 15 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट होती है, 15 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट के अंदर ये दक्षता प्रभावित होती है। ट्रांसफार्मर के उच्च प्रतिघात से शक्ति गुणांक के मान को आपूर्ति हेतु सांधारित्र प्रयोग किया जाता है। बात यहाँ पे ये है कि जैसे उसके पावर फैक्टर को सुधारना है, तो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हम कैपेसिटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है, लगाते हैं ना, जिसको हम cos फाई बोल रहे हैं। cos फाई बराबर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, cos फाई बराबर R/Z होता है कि नहीं होता है। इसी प्रकार से जैसे हम उसको पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर का करते हैं, सांधारित्र करते हैं, और इसके अलावा तुल्यकालिक मोटर का करते हैं ना। उसी प्रकार से हम बात यहाँ पे इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रतिष्ठानों में करते हैं। हेलो, तो इसी प्रकार से ये चीज आप लोगों को एसी थ्योरी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिला था, पावर फैक्टर सुधारना। ठीक है, प्रत्येक अलग अलग टॉपिक्स के अलावा। और इस लैंप का जो उपयोग करते हैं प्रतिष्ठानों में होर्डिंग हेतु किया जाता है। जैसे डिजाइन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अलग अलग रंगों में इसकी डिजाइनिंग होती है, जैसे लाल, पीला, नारंगी, हरा, जो भी रंग होता है तो अपनी एक सुंदरता बनाने के लिए, जैसे कोई फंक्शन होता है उस फंक्शन के अंदर ये लाइटों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर अलग अलग लाइट होती है, जैसे आप लोगों ने डेकोरेशन देखा, डेकोरेशन के अंदर उसका नाम भी चलता है। ठीक है, फूल वगैरह बन के भी चलता है, तो वो क्या है कि होर्डिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नियॉन साइन ट्यूब के द्वारा निम्न रंग का प्रकाश निष्क्रिय गैस के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जो चीजें आपके सामने है। ठीक है भाई, तो जैसे नियॉन लैंप होता है, गैस होती है, उसके अंदर किस प्रकार का रंग उत्पन्न होता है, लाल रंग का होता है। नियॉन प्लस आर्गन होता है, उसके अंदर नारंगी और लाल रंग होता है। और पारे की वाष्प प्लस आर्गन होता है, उसके अंदर किस प्रकार का रंग होता है, नीला होता है। नियॉन प्लस हीलियम होती है गैस, उसके अंदर सुनहरा होता है। ठीक है, नियॉन प्लस पारे की जो वाष्प होती है उसके अंदर किस प्रकार का रंग होता है, हरा होता है। ठीक है भाई, तो ये था आज का जो टॉपिक्स, हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, जो हमारे पास हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप और एक नियॉन लैंप। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को चीजें समझ में आई है। अगर आप लोगों को समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम आप लोगों को एक क्लास प्रॉपर तरीके से रेगुलर आप लोगों को क्लास मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल आप लोगों की ITI की प्लस DRDO। और एक चीज आप लोगों को सूचना दे देता हूँ, जो DRDO का जो भी पेपर जिसने दिया है, ठीक है, और
अपने उसमें अच्छे नंबर बन रहे हैं तो स्किल्स टेस्ट के लिए आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को वीडियो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, जो प्रैक्टिकल्स जो किए जाते हैं डीआरडीओ के अंदर आप लोगों को यही से आप लोगों को प्रॉपर तरीके से चीजें होती है। ठीक है, और डीआरडीओ के अंदर दो चीजें होती हैं, चीजें मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के आप लोगों को मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके अंदर एक हमारे पास इंटरव्यू होता है और एक हमारे पास डेमोनेशन होता है। ठीक है, इंटरव्यू के अंदर प्लस थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के बारे में चीजें पूछी जाती है, और जो डेमोनेशन होती है जो प्रैक्टिकल्स आप लोगों को टाइमिंग दे देगा कि 1 घंटे का आप लोगों का प्रैक्टिकल है और वो चीजें आप लोगों को करना। जैसे कोई भी गोदाम की वायरिंग दे देगा तो गोदाम की वायरिंग आप लोगों को अकेले में एक बंदे को खड़ा करके आप लोगों को कह देगा कि ये प्रैक्टिकल है। उसी प्रकार से आप लोगों को क्या कर देगा, 1 घंटे का टाइम देके वो अपना कनेक्शन सही तरीके से पूरा कंप्लीट करेगा तो आप पेपर में क्या हो सकते क्लियर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप लोग नहीं कर पाते हो तो वो चीजें आप लोग क्या हो जाएगी, वहां से स्किल टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, दो चीजें होती है इसके अंदर, चीजें बताता हूँ, इंटरव्यू प्लस डेमोनेशन। इंटरव्यू के अंदर आप लोगों को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल्स होता है, यानी कि थ्योरी की चीजें प्रैक्टिकल्स के रूप में उसको पूछ सकता है कि जैसे वाइवा हम लेते हैं उसी प्रकार से उसको हम इंटरव्यू बोलते हैं। क्वेश्चंस आप लोगों के सामने पुटअप करेगा, वो चीज आप लोगों को जवाब देगा। उसके अंदर क्या होता है कि चीजें आप लोगों को सामने वाला ये चीजें देखता है कि ये लड़का डीआरडीओ के अंदर क्या होता है, उसको काम करने वाला बंदा चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कोई नेतागिरी करने के लिए जा रहा है, ठीक है, अपने वेशभूषा से मतलब अलग तरीके से हो रहा है, बाल बढ़ रहे हैं, ठीक है, ड्रेस कोड उसके है नहीं, मतलब ढीले कपड़े पहन के जा रहा है। जैसे कंपनी के जो रूल्स होते हैं ना उसी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है ना, सभी चीजों को सामने वाला देख लेता है कि वो चाहे बंदा 100 में से 90 नंबर लेके आ रहा है लेकिन स्किल्स में फेल हो रहा है तो फेल है, वो ये नहीं देखेगा इंटेलिजेंट है, उसको नहीं, उसको तो काम करने वाला बंदा चाहिए। ठीक है, काम करेगा, उसको अगर काम करके दिखा देगा, प्रैक्टिकल करके दिखा देगा तो उसके नंबर से 50 सारे हैं और क्वालिफाई तो है वो, तभी तो आया है। लेकिन वो चीजें क्या है, अगर प्रैक्टिकल करके दिखाएगा तो उसको क्या चाहिए, काम चाहिए, उसको तो काम करने वाले चाहिए। ऐसे नहीं कि जो बंदूके की जो गोली बनती है वहां पे डीआरडीओ के अंदर जो चीजें, ऐसे थोड़ी काम होगा, भारी भारी काम होता है वहां पे, तो साइंटिस्ट बनना पड़ता है वहां पे तो। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोगों को इसी आईटीआई की क्लास के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, स्पेशल आप लोगों को डीआरडीओ के जो प्रैक्टिकल्स है वो आप लोगों को रेगुलर प्रत्येक प्रैक्टिकल आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर दिए और आज क्लास को हम यही स्टॉप करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।